आप सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप सभी के? आइए केमिस्ट्री की लहरों से आपको फिर से रूबरू कराएं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? सही नहीं आ रही है। गरिमा, अमादास, गौतम, चिराग तिवारी, बिट्टू तिवारी, मंजीत मेहता, आवाज़ ठीक आ रही है बच्चों? समीर चौधरी, अच्छा ठीक है ठीक है। उश्मीन कौर, अजीजा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलिए बच्चों, एक बार कल की क्लास का रिवीजन करते हैं और कल की क्लास का रिवीजन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कल कुछ चीज़ें शायद आपको समझ में नहीं आई थी, एक बार उसका दोबारा से रिवीजन करेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते। हंसराज जी नमस्कार। कल हम लोग इस चैप्टर को लेकर शुरू किए थे। इस चैप्टर की ये जो क्लास होगी, इस चैप्टर की ये आखिरी क्लास होगी। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की थी, तो पदार्थ के वर्गीकरण की बात हम लोग कर रहे थे। पदार्थ के वर्गीकरण की बात हम लोग कर रहे थे, पदार्थ का वर्गीकरण। तो जब हम अपना पदार्थ पढ़कर आए, पदार्थ को पढ़ने के बाद आपने कहा सर पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि सर पदार्थ जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। एक आप प्योर मैटर कहते हैं, एक को आप इम्प्योर मैटर कहते हैं। कल का रिवीजन कर रहा हूं भाई। एक को आप शुद्ध पदार्थ कहते हैं और एक को आप अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। सर जब आप शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो हमने कल की क्लास में आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के सभी सभी कणों का रासायनिक संयोजन समान होता है। रासायनिक संयोजन समान होता है। केमिकल कंपोजिशन समान होता है। केमिकल कंपोजिशन इक्वल होता है, सेम होता है। इक्वल कहना ठीक नहीं, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? उदाहरण लेंगे। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने एक शुद्ध पदार्थ हाइड्रोजन लिया, तो इस हाइड्रोजन में सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे वो सारे हाइड्रोजन के होंगे, एक बात। और हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है या ठोस स्टेज में होता है, एक पार्टिकल जैसा गुण रखता होगा सारे ही पार्टिकल वैसा ही गुण रखेंगे। सारे ही पार्टिकल वैसा ही गुण रखेंगे। मान लेते हैं कि आपने कहा सर फेरस लोहा होता है, तो लोहा एक शुद्ध पदार्थ है। उसका कारण क्या है कि इसके एक कण का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसके एक पार्टिकल का जो गलनांक होगा, वो उतना ही, एक पार्टिकल का जो गलनांक होगा वो सभी पार्टिकल का उतना ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये सॉलिड अवस्था में मिलता है या ये गैस अवस्था में मिलता है, एक पार्टिकल जिस स्टेज में मिलेगा उसी स्टेज में अगला पार्टिकल मिलेगा। मान लेते हैं कार्बन है, तो कार्बन के प्रत्येक जो पार्टिकल है, प्रत्येक जो उसका मॉलिक्यूल है, उसका जो सारा का सारा गुणधर्म होगा, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी। एक बात तो हमने ये बताई। जब हम अशुद्ध पदार्थ की बात कर रहे थे, तो अशुद्ध पदार्थ में हमने कहा कि रासायनिक संयोजन समान नहीं होगा। रासायनिक संयोजन समान नहीं होता या रासायनिक संयोजन असमान होता है, डिफरेंट होता है, असमान होता है। जब हम इसको मिक्सचर को पढ़ने गए तो आपने कहा सर इसका एग्जाम्पल एयर हो सकता है। और एयर का एग्जाम्पल जब आप लेने गए तो आपने कहा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, सर इसमें जलवाष्प भी होती है, वाटर वेपर भी इसमें होती है।
तो हमने कहा कि सर इसके जो रासायनिक संयोजन होगा, अगर आप इसे ले रहे हैं, पूरा मिश्रण आप ले रहे हैं, तो पूरे मिश्रण में इनका जो रेशियो होगा, इनका जो अनुपात होगा, वो समान समान नहीं होगा, वो समान समान नहीं होगा। हमने कहा ये तो एक ही चीज से बन रहा था, पदार्थ तो एक ही पदार्थ, एक ही केमिकल कंपोजिशन, एक ही कणों के, समान कणों के केमिकल कंपोजिशन से बना। ये असमान कण से बन रहा है, इसमें CO2 आया, O2 आया, नाइट्रोजन आया, बहुत सारे कंपोनेंट इसमें आ गए हैं, तो इसे मिश्रण कहते हैं। यहां से आगे चले तो सर एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व क्या होता है? एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। और ये जो शुद्ध पदार्थ होता है तत्व, इसमें सारे के सारे एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। सारे के सारे एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। सभी कण या सभी एटम, सभी अणु एक समान प्रॉपर्टी रखते हैं, एक समान रासायनिक गुण रखते हैं, एक समान रासायनिक गुण रखते हैं। ये हमने कल की क्लास में बताया। एलिमेंट की बात की, आपने कहा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, फेरस हो सकता है। सारे के सारे का गुण एक जैसा होगा, एक जैसा होगा। अभी बताएंगे आरजू। यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा सर कंपाउंड क्या होता है? तो दो एलिमेंट के मिल जाने से बच्चों कंपाउंड बनता है। अगर दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। मान लेते हैं कि आपने नाइट्रोजन एक लिया और आपने O2 लिया, O2 ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो आपने कहा ये NO2 बन गया। तो NO2 एक प्रकार का यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बन रहा है, तो ये एक प्रकार का यौगिक है। अगली बात, आपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ये H2O बन गया। हाइड्रोजन लिया और O2 लिया तो ये H2O बन गया, तो पानी बन गया। ये एक प्रकार का यौगिक है। आप कहें कि आपने कार्बन लिया, O2 लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये एक प्रकार का यौगिक है। आपने कहा एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना, या एक ही प्रकार के एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना। सारे के सारे मॉलिक्यूल एक समान केमिकल कंपोजिशन रखते हैं, तो उसे एलिमेंट कहते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के आपस में मिल जाने से जो बना, उसे आपने क्या कहा? उसे आपने कंपाउंड कहा। लेकिन खास बात यहां ये होती है कि ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं। ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलेंगे। जब आप निश्चित अनुपात की बात करते हैं तो इसका मतलब बच्चों ये होता है, अगर आपको H2O बनाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से अगर आपको H2O बनाना है, तो ये 1:8 के अनुपात में मिलेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलेगा, ये 1:8 के अनुपात में मिलेगा। अगर 1:8 का अनुपात नहीं होगा तो ये यौगिक, ये कंपाउंड नहीं बनेगा। अगली बात, यहां से अगली बात समझें। तो हमने कहा कि जब यौगिक का मतलब होता है फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा, और फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने के लिए आपने अगला एग्जांपल लिया कि अगर आप Na+Cl लेते हैं और उससे NaCl बनता है, तो आपको 23:35 के अनुपात में लेना पड़ेगा। 23:35 के अनुपात में लेना पड़ेगा, नहीं तो ये NaCl नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड जो होंगे फिक्स प्रोपोर्शन के बाद ही बनते हैं, तत्वों के फिक्स प्रोपोर्शन के बाद ही बनते हैं। बात समझे हैं? सर जरूरी है क्या 1 और 8 में? हाँ आयुष भाई, कंपाउंड में यह बात जरूरी होती है कि ये मतलब जो भी प्रोपोर्शन होगा उस निश्चित अनुपात में मिलेंगे। यदि ये 1:9 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये यौगिक नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है। कंपाउंड नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है। एक बात हुई। ठीक है, अब आगे सुनिए। कंपाउंड से आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो से ज्यादा तत्व कंपाउंड या यौगिक मिलते हैं, लेकिन किसी भी अनुपात में मिलते हैं, मिलेंगे, किसी भी अनुपात में, एनी प्रोपोर्शन। जब आपने कहा कि पीछे
पीछे आपने कहा निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जब निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो यौगिक बन जाएगा, और अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिलाओगे तो मिश्रण बन जाएगा। एग्जाम्पल हमने इसका क्या लिया, एग्जाम्पल हमने इसका एयर लिया। सर एयर में CO2, एयर में देखो नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, CO2 होती है 0.03%, यानी कि ये जो एयर बन रही है इसका कोई एक निश्चित फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। अगर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, निश्चित अनुपात नहीं होगा, तो बच्चों ये मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर होगा, ये कंपाउंड नहीं होगा। खास बात समझ के चलनी है, खास बात समझ के चलनी है क्या कि सर, खास बात समझ के चलनी है कि जब आप कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर कर रहे होंगे, यौगिक और इसमें मिश्रण में जब आप अंतर करेंगे तो आप कहेंगे ये एक निश्चित अनुपात में मिलता है, ये एक निश्चित अनुपात में मिलता है, और इसका निश्चित अनुपात नहीं होता, इसका निश्चित अनुपात नहीं होता। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये होती है जिन तत्वों से मिलकर ये बनेगा, ये जिन तत्वों से मिलकर बनेगा, बच्चों ध्यान से सुनो प्लीज, सूरज भाई बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। जिन तत्वों से मिलकर ये बनेगा, तत्वों की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी, तत्वों की अपनी पहचान, लिखना हाथ से, अपनी पहचान समाप्त हो जाती है। अपनी पहचान समाप्त होने का मतलब क्या है, अपनी पहचान समाप्त होने का मतलब क्या है, अपनी पहचान समाप्त होने का मतलब है, मिक्सचर की डेफिनेशन कल लिखवा चुका हूं। अपनी पहचान का मतलब होता है कि अगर ये H2O बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है, तो हाइड्रोजन की अपनी पहचान नहीं रही, ऑक्सीजन की अपनी पहचान नहीं रही। अब जो पहचान रही है वो H2O की रही है, पानी की रही है। लेकिन जब हम मिश्रण में जाते हैं, जब हम मिश्रण में, मिक्सचर में जाते हैं, तो तत्व अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, तत्व अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो जब हम इससे कोई पूछे कि सर ये मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो हम दो बातें बताएंगे। आयुष इसलिए होता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करता है, ये केमिकल रिएक्शन करता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो ये एक थाली है, इस थाली में ये चना है, इसमें ये मसूर की दाल है, इसमें ये मूंगफली है, ऐसे ऐसे करके कुछ पदार्थ पड़े हुए हैं, ये मिश्रण है। ये सिर्फ भौतिक रूप से फिजिकली एक जगह आ गए हैं, इनके भीतर कोई आंतरिक रासायनिक क्रिया, कोई इंटरनल केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। इसलिए प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो अपना स्वभाव बनाए रखेगा, प्रत्येक जो होगा अपना स्वभाव बनाए रखेगा। और जो हाइड्रोजन होता है, ये जो निश्चित अनुपात में हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आकर मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आकर मिलते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये अपना स्वभाव नहीं रखते, ये अपना स्वभाव नहीं रखते, ये कंपाउंड का अपना स्वभाव हो जाता है, कंपाउंड का अपना स्वभाव हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा सर मिक्सचर जो होता है वो मिक्सचर कितने प्रकार का हो सकता है। हमने कहा मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को आपने कहा होमोजीनियस, जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और एक को आपने कहा असमांगी मिश्रण का मतलब क्या था, हेट्रोजीनियस। किसी बच्चे ने कल पूछा था क्या ये विषमांगी भी यही होता है। हाँ, विषमांगी भी एक ही बात होती है। क्या पूछा, विषमांगी भी यही बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। समांगी मिश्रण क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है ना, पदार्थ के सभी भागों में समान संयोजन होगा, सभी भागों में समान संयोजन होगा। जो कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा। ईच पार्ट ऑफ द, जो आपका मैटर है, मैटर के प्रत्येक भाग में केमिकल कंपोजिशन कहें या संयोजन कहें, वो एक जैसा होगा। उदाहरण के तौर पे आप कैसा लें, समांगी मिश्रण में आपने कहा एयर किसका एग्जाम्पल है, एयर एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। सर एयर को यहां से ले लेंगे तो भी उसमें 78% नाइट्रोजन होगी, एयर में आपके पास ले लूंगा वहां भी 78% नाइट्रोजन होगी। सर एक जगह से जहां से आपने हवा ली उसमें सब जगह नाइट्रोजन का 78% क्या होगा, 78% उसमें लगभग नाइट्रोजन होगी, 21% उसमें ऑक्सीजन होगी। एक एग्जाम्पल तो हमने ये लिया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले चीनी,
और पानी को एक जगह मिलाया, चीनी और पानी को एक जगह मिलाया इस गिलास में, तो इस गिलास में तली में जाओ चाहे ऊपर जाओ, तली में जाओ चाहे ऊपर जाओ, आपको एक जैसा ही संयोजन मिलेगा। इसे हम समांगी मिश्रण कह रहे हैं। तीसरा, अगर आप एल्कोहल और पानी को मिलाते हैं, तो एल्कोहल और पानी को मिलाने के बाद चाहे आप यहां से एल्कोहल उठाओ चाहे आप यहां से एल्कोहल उठाओ, मिश्रण के सभी भागों में एक समान संयोजन होगा, एक समान कंपोजिशन होगा। यह समांगी मिश्रण कहता है। अगर आप पानी में नमक मिलाते हैं, तो पानी के किसी भी हिस्से से कोई भी एक बूंद उठाइए, प्रत्येक बूंद में वही कंपोजिशन होगा जो पूरे गिलास का है। इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। आरजू अब बताओ, इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है पूरे के पूरे मिक्सचर में एक जैसा संयोजन हो जाना। उस मिक्सचर के कहीं से भी कोई पार्ट उठाइए, कहीं से भी एक, नहीं यार जो पानी दूध नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आगे देखेंगे। इसका मतलब ये, ऑयल और वाटर भी नहीं लेंगे। ऑयल और वाटर लोगे तो भाई उसमें पूरा कहां मिल जाएगा, ऑयल कहां घुलता है उसमें, ठीक है। अब हम एल्कोहल का, सिवम एल्कोहल लेंगे तो एल्कोहल भी किसका एग्जाम्पल है, एल्कोहल भी समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। यह बात हो गई होमोजीनियस की। अब यहां से आगे चले तो आपने कहा कि सर असमांगी मिश्रण कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रत्येक भाग में या पदार्थ के अलग अलग भाग में अलग अलग संयोजन होगा। अलग अलग, कल डेफिनेशन लिखवा चुका था, अलग अलग भाग में अलग अलग संयोजन होगा। एग्जाम्पल लिया आपने लिया पानी और बालू का, पानी और रेत का एग्जाम्पल लिया। तो ये आपका पानी है। अब इस पानी में खास बात क्या होगी कि नीचे इसमें रेत बैठ गया और ऊपर इसमें हो गया पानी, तो आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाले हिस्से में रेत कम है और नीचे वाले हिस्से में रेत ज्यादा है। तो ये जो मिश्रण हुआ विषमांगी मिश्रण, ये मिश्रण हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरी बात, अगर आप तेल और पानी को ले रहे हैं, तो तेल और पानी में भी बच्चों ऊपर ये तेल आ गया और नीचे ये पानी आ गया। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तीसरी बात, अगर आप पानी में कोई भी लोहे की चीज मिलाते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल होगा, बच्चों रोहिणी रुको, अभी बताएंगे दूध का। वो जो कोई भी चीज मिलाएंगे, अगर वो पूरे तरीके से नहीं घुल जाती है, तो इसका मतलब होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस बात को ध्यान से क्या समझेंगे, यदि दो पदार्थ, दो सब्सटेंस आपस में पूरी तरीके से घुल गए हैं, पूरी तरह घुल गए हैं, तो इसका मतलब होगा ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और दूसरी बात, अच्छा ठीक है भाई, अगर पूरी तरीके से मिल गए, मैं तो बोल रहा हूं, ये लिखना नहीं है, सब लिखवा चुका हूं कल, ठीक है। ये पूरी तरीके से अगर मिल गए हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और यदि पूरी तरीके से नहीं मिलते, यदि पूरे तरीके से कंप्लीटली एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, पूरे तरीके से नहीं मिल पाते हैं, तो इसका मतलब होता है ये विषमांगी या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पानी दूध में नहीं मिलेगा, पानी और दूध को तो छोड़िए, उसको तो बाद में देखेंगे, अभी कोलॉइड्स में देखेंगे। पानी आपके तेल में नहीं मिल रहा है, तो पानी अगर तेल में नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये हेट्रोजीनियस है। अब किसी ने पूछा कि दूध विषमांगी क्यों है। जब आप दूध लेते हैं तो दूध में कई सारी चीजें एक जगह शामिल हैं। दूध में वसा भी है, फैट भी है, दूध में मिनरल भी है, दूध में प्रोटीन भी है। अगर आप दूध को थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं, तो दूध के ऊपर मलाई आ जाएगी और ऊपर वाले हिस्से में फैट ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाले हिस्से में फैट ज्यादा नहीं होगा। यह विषमांगी मिश्रण है। अगर किसी भी मिश्रण को आपने छोड़ दिया, बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए, बिना डिस्टर्ब किए थोड़ी देर के लिए रख दिया, और उसमें तली में कोई चीज बैठ गई या कोई चीज उभर कर ऊपर आ गई, इसका मतलब यह होगा
कि बच्चों वो जो मिश्रण है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहां से आगे चले, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो बच्चों, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो यहां एक लाइन खींच के, अपने रजिस्टर के ब्रैकेट में एक लाइन खींच के यहां अपने क्वेश्चन लिखते रहें, यहां अपने क्वेश्चन लिखते रहें, और देखें जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है, अगर आपके वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं, मैं उनका समाधान नहीं कर पाया, तो आप यहां पर ऑफिस में कॉल करके या जैसे भी मतलब जो भी संपर्क बनेगा उससे पूछ लीजिएगा। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो समय के साथ साथ समझ में आएंगी, एक ही क्लास में सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगा। आपके जो भी सवाल है यहां लिखिए और क्वेश्चन लिखते रहिए कि मेरे इस चैप्टर का ये सवाल है, इस चैप्टर का ये सवाल है, इस चैप्टर का ये सवाल है। उसका जो जवाब होगा वो समय दर समय क्लास में मिलता रहेगा, समय दर समय क्लास में मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आए वो सॉल्यूशन में, क्योंकि मेरे को पढ़ाने में फिर तकलीफ हो जाएगी। सुनिए ध्यान से, ऑयल, हाँ सुनो, अब हम कह रहे हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यह है कि सर ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, और अगर ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण हुआ तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे के सारे पदार्थ एक दूसरे में पूरे तरीके से मिल गए हैं, घुल गए हैं, तो ये समांगी मिश्रण हुआ। सर सॉल्यूशन में दो शब्द पढ़ने को मिलते हैं, एक शब्द होता है सॉल्वेंट और एक शब्द होता है सोल्यूट। एक शब्द होता है सॉल्वेंट, थोड़ा साफ लिख लेते हैं बच्चों, मुझे थोड़ा पढ़ाने दो, मेरे को आने दो भाई पढ़ाने के लिए। एक शब्द होता है सॉल्वेंट और एक शब्द होता है सोल्यूट। सर सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, सारी बेसिक पढ़ाऊंगा, और इसका मतलब होता है विलेय, इसका मतलब होता है विलेय। सर सॉल्वेंट वो होगा, सॉल्वेंट वो होगा जिस सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहते हैं। तो जिसकी मात्रा कम है उसे हम विलेय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लेंगे, शराब और पानी का मिश्रण हुआ, अगर शराब और पानी का मिश्रण हुआ तो बच्चों शराब और पानी में, शराब और पानी में जो शराब है, जो शराब है वो सोल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो पानी है, वो पानी है। मोटी सी हमने परिभाषा एक ली, मोटी सी एक परिभाषा ली, सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बच्चों कैसे हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, क्वांटिटी है, कैसे लिखा जाता है। और तो हमने कहा तनु भाई कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि सॉल्यूशन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट, एक को कहते हैं सोल्यूट। पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है, सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है, इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके कण, पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी थिन या वेरी टिनी पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। किसके, लिखते रहना साथ साथ में बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, किसके, विलियन के। तो जब हम कहें कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, विच फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर वो बनेगा, और उसके दो पार्ट होंगे, एक को सॉल्वेंट कहेंगे, एक को सोल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट और सोल्यूट का एग्जांपल आपको पता लगा कि इसके एग्जांपल क्या होंगे। फिर आपने कहा कि सर इसकी खास बात क्या होती है, खास बात होती है कि सॉल्यूशन पूरे तरीके से मिल जाता है पानी में, सॉल्यूशन पूरे तरीके से। लेकिन गुरु इसमें तो शराब की मात्रा ज्यादा होती है। कहां शराब की मात्रा ज्यादा होती है भाई, किसी गिलास में आपने लिया, किसी गिलास में आपने लिया, पानी ज्यादा डालोगे कि सर, जो भी खैर आपको ठीक लगे उस हिसाब से देखना है जो भी आपको देखना है उस हिसाब से समझना है कि पानी ज्यादा डालना है कि शराब ज्यादा डालनी है, वो तो आप ही बताएंगे, आप ही बताएंगे। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, ये बताया। अब यहां से आगे चले तो आपको एक शब्द मिला सस्पेंशन, यहां से आगे मिला, यहां से आगे मिला तो एक शब्द मिला सस्पेंशन। सुनो भाई,
बच्चों ध्यान से पढ़ लो भाई, बातें तो करते रहेंगे। फिर शब्द मिला सस्पेंशन। सस्पेंशन को आपने क्या कहा? इसको आपने कहा निलंबन। लिखते रहना भाई, इसको आपने कहा निलंबन। और निलंबन का मतलब क्या होता है? निलंबन का मतलब क्या होता है कि अगर ये गिलास है और इस गिलास के भीतर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इस पानी में आपने मिट्टी मिला दी, इस पानी में आपने मिट्टी मिला दी, सोइल अगर इसमें मिला दी है, तो ये जो पानी है इसमें इसमें जो मिट्टी के कण है वो इसमें लटकते हुए नजर आएंगे, मिट्टी के कण इसमें लटकते हुए नजर आएंगे। और खास बात सस्पेंशन की ये होगी, अगर थोड़ी देर इसको इसको स्थिर रख देते हैं, थोड़ी देर इसको बिना छेड़े रख देते हैं, तो धीरे धीरे ये मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ये मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। और अगर ये मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो गई तो पानी के बीच में और मिट्टी के बीच में क्लियर लाइन आपको दिखना शुरू हो जाएगी, पानी के बीच में और मिट्टी के बीच में क्लियर लाइन दिखना शुरू हो जाएगी। इसे ही सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन की खास बात क्या होती है, लिखो ध्यान से। हाँ, नोट साथ साथ बनाओ भाई, नोट साथ साथ बनाओ। यहां तक तो कल पढ़ा चुका था, यहां तक तो कल पढ़ा चुका है, यहां से आगे लिखो। सॉल्यूशन। विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। इट इज अ homogeneous mixture which formed by two or more substances, जैसे चीनी व पानी का घोल, जैसे चीनी और पानी का घोल, एग्जाम्पल लें, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब तो ठीक है भाई, डेफिनेशन दे दी, अब तो डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अरे समझ के यार भाई, बोल तो रहा हूं, बोल के क्यों नहीं लिखते हो? जब मैं बोल रहा हूं तो सुन के क्यों नहीं लिख रहे हो? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, जैसे चीनी और पानी का घोल। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर विच फॉर्म बाय टू और मोर सब्सटेंस लाइक मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। बात समझे? अगली बात लेंगे, सस्पेंशन क्या होता है। अगली डेफिनेशन लो, सस्पेंशन क्या होता है। इसमें लिखेंगे यह एक विषमांगी मिश्रण है। यहां सवाल है बच्चों, आपके पीवाईक्यू के आधार पर बता रहा हूं, यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें पदार्थ के बारीक कण विलयन में लटके रहते हैं, विलयन में लटके रहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ
हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड रिमेन डिस्पर्स्ड, फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड रिमेन डिस्पर्स इन सॉल्यूशन, dispersed in solution, dispersed in a liquid without dispersed in यहां लिख रहा हूं in a liquid without dissolving, ये इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट है। ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो लटके रहते हैं, झूलते रहते हैं, घुलते नहीं है, पूरे तरीके से घुलते नहीं है। सर सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस नहीं है सॉल्यूशन कोमल, ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलाइड को हिंदी में भी कोलाइड कहते हैं, कोलाइड को हिंदी में भी कोलाइड कहते हैं, हिंदी में कोलाइड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो। यह एक प्रकार का, यहां से सवाल आएंगे भाई पेपर में, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण। इट इज अ heterogeneous mixture, it is a heterogeneous mixture, it is a heterogeneous mixture। heterogeneous mixture। अब ध्यान देना ध्यान से, इसके कण विलियन से बड़े तथा निलंबन से छोटे होते हैं, निलंबन से छोटे होते हैं। अभी अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज larger than solution and smaller than, ध्यान से लिखते रहना, क्वेश्चन का ही कराऊंगा, ध्यान से लिखते रहना। सॉल्यूशन एंड स्मॉल देन सस्पेंशन। अब सुनो आगे, मेरे को पहुंचने दो आगे तक। अब यहां आए हम, यहां आपकी बातें क्लियर करूंगा। 3 चीजें आई, पहला विलियन, दूसरा कोलोइड और तीसरा आया निलंबन। टाइप ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का प्रकार। सर सॉल्यूशन कैसा प्रकार है? सर सॉल्यूशन जो है भाई, सस्पेंशन बताया कि पानी में मिट्टी मिला दो पुष्पेंद्र। अगर पानी में मिट्टी मिला देते हैं और पानी में मिट्टी मिलाने पर गंदला पानी जो हो जाता है, ऐसा लगता है कि मिट्टी के कण पानी में झूल रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा रख दें, उसे बिना हिलाए रख दें, तो नीचे बैठ जाते हैं मिट्टी के कण। इसी बात को सस्पेंशन कहते हैं। ऐसे घोल को सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंड कर दिया, ऐसे घोल को सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें
जो पदार्थ जो मिलाया है आपने, जो इंप्योरिटी आपने मिलाई है, वो इंप्योरिटी लटकती हुई दिखाई दे, क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। अच्छा सर, मिश्रण के प्रकार में आएंगे। सॉल्यूशन मिश्रण कैसा है सर? ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, समांगी है। होमोजीनियस, थोड़ी जगह कम है भाई, फिर मत कहना कि ये बोल रहा हूं, ये होमोजीनियस या समांगी है, दिखेगा नहीं, होमोजीनियस या समांगी है। कोलोइड में आएंगे तो विषमांगी है, कोलोइड में आएंगे तो विषमांगी है। हेट्रोजीनियस है। सस्पेंशन में आएंगे तो विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है। इस बात से क्या पता लग रहा है? इससे यह पता लग रहा है कि सॉल्यूशन पूरे तरीके से मिला हुआ होता है, सॉल्यूशन पूरे तरीके से मिला होता है, पूरे तरीके से मिला होता है। और कोलोइड जो होता है, जिसे कलिल बोल रहे हैं, वो पूरे तरीके से मिला हुआ नहीं होता, और सस्पेंशन भी पूरे तरीके से मिला हुआ नहीं होता। कीचड़ सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा, दूध एग्जाम्पल होगा, यहां दिखाऊंगा आगे। साइज ऑफ पार्टिकल, समांगी का जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। किसका किसका कह रहा हूं? सॉल्यूशन का जो कण होंगे, पार्टिकल जो होंगे, बहुत छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे? क्योंकि वो एक दूसरे में मिल जाएंगे, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर वही होगा जिसके पार्टिकल बहुत छोटे होंगे और एक दूसरे में बराबर बराबर मात्रा में मिल जाएंगे। तो साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होगा, इसकी तुलना में इसका बड़ा होगा, इसकी तुलना में इसका पार्टिकल बड़ा होगा। लेकिन ये जो पार्टिकल होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसे कहें, ये वाला देखें, सॉल्यूशन देखें, तो चीनी और पानी का घोल एग्जांपल देखो, यहां चीनी और पानी का घोल देखो। कोलोइड में आए तो दूध का घोल देखो, दूध का घोल। जब दूध को देख रहे हो तो उसमें ऐसा लगता है कि इसमें पार्टिकल हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। और विषमांगी को आगे देखोगे, सस्पेंशन को आगे देखोगे, तो ये मिट्टी जो आपने पानी में घोली है बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो सस्पेंशन में पार्टिकल बड़े होते हैं, कोलोइड में पार्टिकल इससे थोड़ा छोटे होते हैं, इसकी तुलना में थोड़ा छोटे होते हैं। और विलियन में पार्टिकल बहुत छोटे, इसलिए विलियन पूरे तरीके से मिला होता है, अलग अलग पार्टिकल नहीं दिखते हैं। सस्पेंशन में अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं। इन दोनों के बीच का जो होता है उसे कोलोइड कह रहे हैं, उसे विषमांगी कह रहे हैं। कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, क्या पार्टिकल को आप नंगी आंखों से देख सकते हो? यहां नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज है। कोलोइड जो है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसे हम नंगी आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं, जबकि इसके पार्टिकल को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। जब हम अमलगम की बात करते हैं, मिश्र धातु की बात करते हैं, मिश्र धातु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, पूरी तरीके से मिला हुआ है। पीतल में कॉपर और जिंक मिलाया, पूरे तरीके से मिक्स हो गया। अगर पूरे तरीके से मिक्स हो गया तो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। सस्पेंशन का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल दिखाई दे रहे हो, पार्टिकल लटके हुए हो। सर, गंदा पानी एक गिलास लिया तो पानी में अलग से ही मिट्टी के कण झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो सस्पेंशन है, ठीक है। लाइट डिस्पर्सन ध्यान से सुनना बच्चों, लाइट डिस्पर्सन, इसको 1 मिनट रोकूंगा, यहां सुनना। इंप्यूरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम, क्या अशुद्धि तली में बैठ जाएगी? क्या अशुद्धि तली में बैठेगी? क्या अशुद्धि तली में बैठेगी स्थिर छोड़ने पर? तो यहां नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी भाई? पानी और चीनी है, इतने तरीके से मिल गए हैं, इतने पूरे तरीके से मिल गए हैं, यहां नहीं बैठेगी। कोलोइड में अशुद्धि नीचे नहीं बैठेगी। और जब वे विषमांगी की बात करते हैं तो इसमें अशुद्धि नीचे बैठ जाएगी। जैसे ही आपने पानी में मिलाया, जैसे ही आपने पानी में मिट्टी मिलाई, मिट्टी नीचे बैठ गई। दूध में नीचे कुछ नहीं बैठ रहा, सॉल्यूशन में नीचे, पानी में नीचे, हाँ टेबल बना लीजिए, आसान हो जाएगा। पानी में नीचे क्या बैठ गई? पानी में नीचे चीनी बैठ गई, पानी में नीचे मिट्टी बैठ गई यहां पर, ठीक है। ऐसा आपने देखा? फिर आप इस बात को समझे,
इंप्योरिटी बैठ जाती है। अगर स्थिर छोड़ दें, तीनों के तीनों मिश्रण है, विलयन भी मिश्रण है, कोलाइड भी मिश्रण है, निलंबन भी मिश्रण है, इसको बिना छेड़े थोड़ी देर टेबल पे रख दूं, बिना छेड़े थोड़ी देर टेबल पर रख दूं, तो इसका मतलब ये हो, बच्चों थोड़ी देर सुनो ध्यान से, सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी। क्यों आप परेशान हो रहे हो, इतना ज्यादा क्यों उत्तेजित हो रहे हो? अगर सॉल्यूशन में नीचे नहीं बैठेगी अशुद्धि, दूध में अशुद्धि नीचे नहीं बैठेगी, सस्पेंशन में अशुद्धि नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, अब एक बार एग्जांपल देता हूं, फिर टिंडल इफेक्ट पर आता हूं। जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पानी और नमक का मिश्रण हो, चाहे पानी और चीनी का मिश्रण हो, अब आ जाइए कोलोइड्स में। बहुत अच्छा, कई बार सवाल पूछा गया है बच्चों, दूध हो, कोहरा हो, स्याही हो, रक्त हो, यहां ये दूध, कोहरा, स्याही इंक बोलूंगा, अगर नहीं दिख रहा है तो बोल रहा हूं, रक्त, ग्लू होता है वो गोंद, तो मिल्क, फोग, इंक, ब्लड, ग्लू, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये कोलोइड के एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये कोलोइड के एग्जाम्पल है। और जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं ना बच्चों, तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल कीचड़ होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन जब आपने सॉल्यूशन की बात की, समांगी मिश्रण है, ठीक है, मतलब पूरे तरीके से मिल गया है, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, आंखों से देख पाओगे नहीं, इंप्योरिटी नीचे बैठ जाएगी अगर ढीला छोड़ दो तो, मतलब स्थिर छोड़ दो तो। सर इंप्योरिटी नीचे नहीं बैठती है भाई अविनाश, अगर ढंग से घोल दोगे तो नीचे नहीं बैठेगी। अगर नीचे बैठ गई, इसका मतलब वो विस्मांगी मिश्रण बन गया। हाँ, ऐसा टेबल बनाओ ध्यान से, कोलोइड में आया, विस्मांगी मिश्रण है, पूरे तरीके से एक जगह नहीं मिलता है, एक जगह से नहीं मिलता है। फिर सस्पेंशन की बात आई, एक जगह पूरा नहीं मिलता। कोलोइड में जो इसके पार्टिकल होंगे इससे तो थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन इससे मड से बहुत छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब पानी में आपको दूध ऐसा लगेगा जैसे समांगी मिश्रण है, लेकिन दूध हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर फैट होता है, और फैट का और दूध का अगर आप उसे रख दोगे तो उसके ऊपर कहीं मलाई आ जाएगी, किसी तरीके से बात बन जाएगी। एक बात हुई। अब मैंने रोक रखा है, ये लाइट डिस्पर्सन रोक रखा है सर साबुन में। हाँ, नेक्ड आई से देख सकते हैं भाई, एग्जाम्पल। इसके पार्टिकल नहीं देख सकते ना भाई, रक्त के पार्टिकल कहां देख पाओगे? अरे रक्त के पार्टिकल, ब्लड के पार्टिकल, खून को ही तो देख पा रहे हो, खून के कणों को कहां देख पाओगे? स्याही के कणों को कहां देख पाओगे? बच्चा कोई ऊपर था, ये कोई ऊपर बच्चा था, पानी के कणों को कहां देख पाओगे भाई? पानी के कणों को नहीं देख सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से आगे चले तो मैं आपको टिंडल प्रभाव पढ़ाना चाहता हूं, टिंडल इफेक्ट पढ़ाना चाहता हूं, और यहां से सवाल है भाई। इसको थोड़ी देर कमेंट बॉक्स पे उंगली ना रख के थोड़ी देर मेरी बात समझ लो, फिर कहोगे कि भाई ने समझाया नहीं था। बहुत खास है, देखो, अगर लाइट को, भैया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें यह बताया था कि 2 मिनट तसल्ली तो रखोगे, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पढ़ाने ही तो आया हूं, ये नहीं बताया वो नहीं बता रहे भाई, तुम तसल्ली रखोगे तो बताऊंगा ना, मेरे को अपने पास रख के क्या करना है? तुम्हें ही बताऊंगा। 1 मिनट सांस तुम लेते नहीं हो सर, ये नहीं, पता नहीं यार क्या हिसाब किताब तुम्हारा हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि टिंडल प्रभाव बताना है। सर टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश का, लाइट का एक गुण होता है। लाइट जब किसी माध्यम से, किसी मीडियम से गुजरती है, तो मीडियम से गुजरने के बाद उसके रास्ते में कुछ पार्टिकल आते हैं। वो डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, वो पानी के पार्टिकल हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार के पार्टिकल हो सकते हैं। अगर हम तीनों विलियन में देखेंगे, हम तीनों के तीनों विलियन में देखेंगे कि ये पार्टिकल, जो आपकी लाइट बीम है, जो प्रकाश की किरण है, क्या उस प्रकाश की किरण को पार्टिकल फैला पाते हैं या नहीं?
प्रकाश की किरण अगर हम सॉल्यूशन में से गुजारें, अगर हम प्रकाश की किरण को सस्पेंशन में से गुजारें, प्रकाश की किरण को सॉल्यूशन सस्पेंशन के साथ साथ कोलॉइड्स में से गुजारें, तो गुजारने के बाद क्या वो प्रकाश की किरण को फैला पाते हैं? अगर प्रकाश की किरण को नहीं फैला पाते हैं तो अगर फैला पाते हैं तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। सुनना ध्यान से। तो टिंडल प्रभाव क्या है? क्या है? प्रकाश की किरणों का फैलना, प्रकाश की किरणों का फैलना। सर यहां देखिए ये सॉल्यूशन है, जब सॉल्यूशन में गया तो इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, और अगर इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो ये प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पा रहे, इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देगा, इसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देगा, प्रकाश का रास्ता इसमें दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आप कोलॉइड में गए, कोलॉइड में जो पार्टिकल मिले, कोलॉइड में जो पार्टिकल मिले वो इसकी तुलना में थोड़े बड़े थे, इसकी तुलना में थोड़े बड़े थे, और जैसे ही सस्पेंशन में गए तो सस्पेंशन में पार्टिकल इसकी तुलना में और बड़े हो गए, इसकी तुलना में और भी बड़े हो गए, और भी बड़े हो गए। तो प्रकाश जो होगा, जैसे ही प्रकाश किसी पार्टिकल से टकराएगा वो फैलेगा, पार्टिकल से टकराएगा फैलेगा, लेकिन अगर पार्टिकल ही बहुत छोटा हो तो प्रकाश को नहीं फैला पाएगा। अगर प्रकाश को नहीं फैला पाता है इसका मतलब यह होता है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। तो अगर हम कहें कि सॉल्यूशन में प्रकाश, इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाते, प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाते तो टिंडल प्रभाव उसमें नहीं दिखता है। कोलॉइड में गए, कोलॉइड में पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं, प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं लेकिन उतना नहीं जितना सस्पेंशन फैलाता है, उतना नहीं जितना सस्पेंशन फैलाता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसकी चित्र है? टिंडल प्रभाव की है। जैसे ही खिड़की से प्रकाश भीतर आया तो खिड़की से प्रकाश भीतर आने पर जो धूल के कण थे, धूल के कणों ने प्रकाश को ऐसे फैला दिया और प्रकाश के आने का रास्ता दिखाई दिया। जब प्रकाश के आने का रास्ता दिखाई दे तो कहें कि वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। जब प्रकाश के आने का रास्ता दिखाई ना दे तो कहेंगे कि वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। अब यहां चलेंगे, यहां है लाइट डिस्पर्सन। क्या विलियन में टिंडल प्रभाव दिखता है? विलियन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता, वो नहीं फैलाता है। क्या कोलॉइड में दिखता है टिंडल प्रभाव? दिखता है। क्या सस्पेंशन में टिंडल प्रभाव दिखता है? तो सस्पेंशन में भी टिंडल प्रभाव दिखता है। टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश की किरणों का डिस्पर्सन होना, प्रकाश की किरणों का डिस्पर्सन ऑफ लाइट बीम टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव जब होगा जब कण बड़े होंगे। अगर कण बड़े हो जाते हैं तो टिंडल प्रभाव होगा, कण बड़े नहीं होंगे तो टिंडल प्रभाव नहीं होगा। अगला यहां आते हैं, अब अगला समझिए। तो एक गुण आपने लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो कोलॉइड में टिंडल प्रभाव दिखता है। हमने तो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की लेकिन हमने टिंडल प्रभाव सबके लिए समझ लिया, ठीक है। अगली बात, अगला होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन, और स्कंदन का मतलब होता है, ये यहां क्यों लिखा है तो इसमें लिखेंगे कि कोलॉइड का स्कंदन होता है, कोलॉइड का स्कंदन होता है। तो सर ये कोलॉइड क्या होता है? पहली बात लिखिए, कोलॉइड क्या होता है? छोटे छोटे कणों का मिलकर बड़ा कण बन जाना आसान भाषा में लिख रहे हैं, जैसे दूध से पनीर बना, या फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कीचड़ में फिटकरी डालने से
कीचड़ में फिटकरी डालने से, कीचड़ में फिटकरी डालने से पानी का साफ होना, पानी, क्योंकि एक जगह आ जाएगा, पानी का साफ होना। ये किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? कोगुलेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोगुलेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ये बताएं, क्या वो शुरू से क्लास देख रहे हैं? अगर वो शुरू से क्लास देख रहे हैं बच्चों, इससे बेसिक और क्या पढ़ाऊंगा। एक एक चीज आपको क्लियर करता चल रहा हूं कि कंपाउंड क्या होता है, तत्व क्या होता है, सर विलियन क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो अपने आप से ये पूछे, क्या वो लगातार मेरी क्लास देख रहे हैं? फिटकरी एलम होती, लिख रहा हूं भाई, अंग्रेजी में लिखूंगा, अंग्रेजी में लिख रहा हूं भाई। फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल फ्रॉम मर्जर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जैसे मिल्क से, फ्रॉम फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम मर्जर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जैसे मिल्क से चीज का बनना। जैसे आप दूध फट जाता है, अगर दूध फट जाता है तो दूध फटने पर पनीर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, इसे ही कोगुलेशन बोलते हैं, इसे ही स्कंदन बोलते हैं। अगर आप खून है, अगर जो खून है, खून निकल रहा है, खून का जम जाना भी स्कंदन का एग्जाम्पल होता है। खून का जम जाना, तो कीचड़ से फिग ट्री, प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर थ्रू एलम। फिटकरी के द्वारा, अगर फिटकरी को कीचड़ में डाल देते हैं, कीचड़ में डाल देते हैं, अंकित भाई माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन नंगी आंखों से लिखा है कि नंगी आंखों से क्या दिख सकता है क्या भाई? तो तो हमने कहा प्यूरिफिकेशन करेंगे कीचड़ का प्यूरिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे? एलम से। और जैसे ही फिटकरी डाल देते हो तो फिटकरी का ये गुण होता है, फिटकरी, हाँ भैया, ये कोलाइडल के तो गुण बता रहा हूं मैं। कोलाइडल का एक गुण होता है टिंडल इफेक्ट करना, कोलाइडल का दूसरा गुण होता है कोगुलेशन करना, दूसरा गुण होता है कोगुलेशन करना। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप उसमें दूध में नींबू डाल दोगे, सारे के सारे भीतर जो कण थे, वो वसा वगैरह फैट जो था वो सारा एक जगह आ गया है। और अगर खून की बात करेंगे, रक्त का जमना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये भी किसका एग्जाम्पल है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तीसरा लेंगे, ब्राउनियन मोशन। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ब्राउनी गति भी किसका किसका ये गुण है? ये भी कोलाइड का गुण है। कण अनियमित तथा टेढ़े मेढ़े तरीके से, नहीं है फिर तो ठीक है, गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं। फिर 3-4 मिनट रुक, टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं। तो इरेगुलर एंड जिग जैग मोशन, किसका गुण है ये किसका गुण है? सर ये कोलाइड्स का गुण पढ़ा रहा हूं,
कोलाइड्स का ग्रुप पढ़ा रहा हूं। सोनम कोगुलेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कोलाइड में कुछ मिला देते हैं, फिटकरी मिला दी, नमक मिला दिया, तो वो एक जगह जमने का गुण रखता है। उसके सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह गुच्छा बन जाता है, उनका एक जगह गुच्छा बन जाता है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, इसके क्या उपयोग हैं? कोलॉइड के उपयोग, पहला, खाद्य पदार्थों में, इन फूड्स। तो खाद्य पदार्थों में कोलॉइड कौन है? दूध एक प्रकार का कोलॉइड है, पनीर एक प्रकार का कोलॉइड है, आइसक्रीम एक प्रकार का कोलॉइड है, मिल्क, चीज, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। दूसरा, यहां से आगे चलेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी साफ करने में, पानी साफ करने में, इन वाटर प्यूरिफिकेशन। बाय एलम, फिटकरी के द्वारा, फिटकरी डालेंगे, सारा कीचड़ एक जगह आ जाएगा। जितने भी विलियन के भीतर, जितने भी कोलाइड के भीतर क्या थे, जितने भी कोलाइड के भीतर पार्टिकल थे, वो एक जगह आ गया। ब्राउनी गति का मतलब होता है पार्टिकल इधर उधर गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। रिमूव। और तीसरा लिखें, तीसरा, तीसरा धुएं, इसका है धुएं से बारीक कणों को अलग करना। शहरों में आपने देखा होगा चिमनी लगी होती है ना, जगह जगह चिमनी लगी होती हैं। हवा में से क्या निकाल लेंगे? धुआं निकाल देंगे। रिमूविंग फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, धुएं से या फ्रॉम स्मॉग, धुएं से छोटे छोटे कण निकाल लेंगे अलग अलग, धुएं से छोटे छोटे कण निकाल लेंगे अलग अलग। और अंतिम एग्जाम्पल लिखेंगे प्रकृति में बादल भी कोलॉइड का उदाहरण है। प्रकृति में बादल भी कोलॉइड का उदाहरण है। क्लाउड इज ऑल्सो an example of colloids in nature. धुएं से बारीक कणों को अलग करना है तो हमें कोलॉइड का यूज करना पड़ेगा। कोलॉइड का यूज करने का मतलब है स्कंदन कर देंगे। रिमूविंग फाइन पार्टिकल फ्रॉम स्मोग, स्मोग है, स्मोग क्या क्या है इसमें? हवा है, और हवा के पास धूल के कण है या धुएं के कण है, धुएं के कण है स्मोग में, धूल या धुएं के कण है। तो हमें जो धुएं के कण होंगे, धुएं के जो कण होंगे, इन धुएं के कणों में धुएं एक जगह ले आएंगे, इन धुएं के कणों को एक जगह ले आएंगे। बच्चों सुनो ध्यान से, ठीक है? अब सुनो पीछे, 5 मिनट में सुनो। यहां से पढ़ाया था प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर क्या होता है। एक ही कणों का बना होगा, बहुत सारे पार्टिकल का बना होगा। एलिमेंट क्या होता है? सारे के सारे एक जैसा रासायनिक गुण रखते हैं, 2 या 2 से मिलकर बनता है, लेकिन फिक्स प्रपोर्शन होता है, फिक्स प्रपोर्शन होता है। मिक्सचर क्या होता है? फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता। फिक्स प्रपोर्शन
नहीं होता है। ये मिक्सचर की बात थी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, पूरे तरीके से मिला हो पूरे तरीके से ना मिला हो। सॉल्यूशन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, सस्पेंशन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। यहां से आए कोलाइड भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें दूध, जिसका एग्जाम्पल बताया सर, सॉल्यूशन है, कोलोइड है, सस्पेंशन है। सॉल्यूशन कैसा है, इसमें नेचर कैसा होता है, समांगी है, विषमांगी है, कैसा है, इसके पार्टिकल के साइज कैसे होते हैं, इनके पार्टिकल को आंखों से देख सकते हैं क्या ये प्रकाश को फैला पाते हैं क्या, अगर इन्हें स्थिर छोड़ दे क्या इनकी अशुद्धि नीचे बैठ जाती है क्या, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। यहां से आगे बढ़े, कोलोइड क्योंकि पेपर के लिए खास होता है, कोलोइड क्योंकि पेपर के लिए खास होता है, तो पेपर के लिए खास होने के लिए कोलोइड में टिंडल इफेक्ट होता है, हाँ टिंडल इफेक्ट होता है। कोएगुलेशन, स्कंदन करने का गुण होता है, स्कंदन करने का गुण होता है कि अगर उसमें कोई चीज डाल देते हैं तो उसके भीतर के कण एक जगह गुच्छा बना लेते हैं, एक जगह गुच्छा बना लेते हैं। तो दूध में अगर हम नींबू डाल दें, दूध में अगर हम कुछ भी डाल दें, तो वो क्या करेंगे सर, उनके भीतर दूध से पनीर बन जाएगा। कीचड़ में डालते हैं तो कीचड़ एक जगह आ जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। रक्त के ऊपर कुछ लगा देते हैं तो जो ब्लड होगा वो जम जाएगा। ये ब्राउनियन गति क्या होती है कि जो आपका कोलोइड होता है, दूध को ही मान लीजिए, उस कोलोइड में कण अनियमित तथा टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, इरेगुलर और जिगजैग मोशन होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, कोलोइड का यूज कहां कहां होता है, दूध और पनीर में, आइसक्रीम में होता है, पानी को साफ करने में फिटकरी करती है, धुओं को साफ करने के, हवा को साफ करने में भी स्कंदन का प्रयोग करते हैं, स्कंदन मतलब कोएगुलेशन का प्रयोग करते हैं। और प्रकृति में जो बादल होते हैं वो कोलोइड का ही एक रूप है, प्रकृति में जो बादल होते हैं वो कोलोइड का ही एक रूप है। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है, ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि कण जो है एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर रहे हैं, और वो जो गति है वो नियमित नहीं है, नियमित नहीं है। बादल ऐसे है क्योंकि बादल, पानी के कण एक जगह आकर मिल गए हैं, पानी के कण एक जगह आकर मिल गए हैं और उसमें वो बादल बन गया है। ओस की बूंदों का गुच्छा, ओस की बूंदों बूंदों का गुच्छा ही तो बादल कहलाते हैं। ठीक है। और कल का जो एग्जाम्पल होगा, आपको एटम पढ़ाएंगे कि एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, सब आपको बताएंगे। ये आज की क्लास का पूरा कुछ भी सवाल आपको पूछना है, मेरा नाम अमित है, तो अमित को टैग करके आप सवाल पूछ सकते हैं। ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है कि इसमें ये कण है, ये कण है, कोलोइड्स की बात कर रहा हूं। ये कण क्या कर रहे हैं, इधर भी गति, इधर भी गति, इधर भी गति, इधर भी गति, इधर भी गति। क्या ये विलयन में गति नहीं कर रहे हैं सॉल्यूशन में? तो इतने इतने पास आकर मिल गए हैं, इतने पास आकर मिल गए हैं, इनकी गति इस तरीके की नहीं है क्योंकि ये, और जैसे ही सस्पेंशन में आएंगे तो ये लटके हुए हैं, ये लटके हुए हैं, ये चारों तरफ गति नहीं कर रहे। जैसे हिलाओगे, जिस तरफ हिलाओगे उस तरफ गति करेंगे। ब्राउनियन गति का मतलब होता है चारों तरफ गति कर रहे हैं। धुएं से बारीक कणों को अलग करना, धुएं से बारीक कणों को अलग करने का अविनाश ये एग्जाम्पल है कि जब आप पूरा धुआं पकड़ते हैं, पूरा धुआं पकड़ते हैं किसी चिमनी में, तो चिमनी में हवा को, उसके जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, भारी होते हैं, और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हवा ऊपर रह जाती है। भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हवा ऊपर रह जाती है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यू कल करवा देंगे, इस चैप्टर के एमसीक्यू कल आपको करवा देंगे। टिंडल प्रभाव है, ध्यान से सुनोगे कि अगर किसी विलियन में से जब निकलती है, किसी
विलयन में से जब निकलती है प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें अगर फैल जाती हैं तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर प्रकाश की किरणें नहीं फैलती हैं तो कहेंगे कि उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। सूरज भाई उसे देख लेंगे। मैंने क्लास में बता दिया था कि तीसरा जवाब जो था उसका उसका तीसरा जवाब था। उसका तीसरा जवाब था। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यहीं रोकते हैं। आज के लिए नमस्ते। खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।